डिवोर्स चाहिए मुझे। क्या बदतमीजी है। और सुबह सुबह क्या हो गया तुमको? हाँ, क्या डिवोर्स डिवोर्स चाहिए? के पेपर है, साइन करो, खत्म करते हैं ये सब क्या है? सुबह सुबह पगला गए हो क्या? हाँ, ये। रूबी जो दिख रहा है वही है, साइन करो, खत्म करो ये मामला। क्यों खींच रहे हो खामोगा? अपनी अपनी लाइफ जीते हैं ना। डिवोर्स क्यों चाहिए? क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक है हमारे बीच में, तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए मुझसे? हाँ, क्योंकि मुझे चाहिए फ्रीडम। ठीक है, मुझे वो आज़ादी मिल नहीं रही तुम्हारे साथ रह के। मैं शादी से पहले कैसा था और अब कैसा बनता जा रहा हूँ। मुझे नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ जीनी है यार, बस। एक्सक्यूज मी। हाँ, शादी के बाद ना लाइफ लड़कियों की खराब होती है, कहना मुझे यहाँ चाहिए, मेरी क्या खराब तुम्हें? हो रही है। हाँ, मुझे लगता है जाओ तुम्हें इलाज कराओ, तुम्हारे दिमाग का संतुलन हिल गया। जाओ जाओ जाओ। रूबी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, साइन करो ये मेरी पेपर। मीटिंग होने वाली है, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, समझ आ गई? अच्छा, ये हमारे डिवोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम रही है, कभी इस रिश्ते को तुम समझी ही नहीं और ना तुम समझना चाहते हो। मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं होता कौन हूँ? ठीक है यार, नहीं रहना तो मत रहो ना, खत्म करो मामला। अरे पागल हो गए हो क्या? डिवोर्स के पेपर खुद लेकर आए हो और मुझे कह रहे हो मैं इस बात को सीरियस नहीं ले रही। अरे वो सीरियस लेने वाली बात है। डिवोर्स क्यों चाहिए? मुझे चाहिए ही नहीं डिवोर्स तुमसे, मैं खुश हूँ इस रिश्ते में। अच्छा, तुम खुश हो? हाँ। लेकिन मेरी खुशियों का क्या? अच्छा, तुम्हें मैं कौन से कोड़े बरसा रही हूँ, खाना नहीं दे रही हूँ, जेल में बंद कर रखा है, क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? कौन सा अत्याचार कर रही हो मुझे ये बताओ। हाँ? इससे भी बुरा कर रही हो तुम मेरे साथ, और आज से ही शादी के टाइम से ही करते आ रही हो। अब तक मैं सह रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता इस रिश्ते का अब कुछ हो सकता है। क्या सह रहे थे जय? क्या बोल जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या यार? सुबह सुबह ऐसी बातें कौन करता है घर में? रात को तो अच्छे से खा पी के सोए हैं, अपनी सुबह काम करना, मीटिंग है मेरी, और तुम ये अपना कलेश लेकर आ गए हो फालतू का। अच्छे से सिर्फ तुम सो रही हो, चैन से सिर्फ तुम रह रही हो, काम भी चैन से सिर्फ तुम कर पा रही हो, मैं नहीं। मैं किन तकलीफों में जी रहा हूँ वो मुझे पता है। कौन सी तकलीफ है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? कौन सी तकलीफ आ गई तुम्हारी जिंदगी में? हाँ? पता है ना कल से तुमने क्या किया है? रूबी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे क्यों? वो मैं सोच रहा था एक गाड़ी ले ले, कभी इमरजेंसी में हमारे घर में काम आ जाएगी। तो ले लो ना। हाँ, तो कुछ पैसे कम पड़ रहे ना, आप दे दो, आपकी भी तो काफी सारी सेविंग्स है। बट वो मेरी सेविंग्स है, मैं अपनी सेविंग्स तुम्हें क्यों दूं गाड़ी खरीदने के लिए? वो गाड़ी तो हमारी होगी ना, हम दोनों के काम आएगी। ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ना, तुम्हारा फर्ज बनता है गाड़ी लेना, घर में कोई भी चीज़ होती है, ये सब्जी चाय जो हम खा रहे हैं डेली खाना, ये सब मर्द की जिम्मेदारी होती है। मैं कमा रही हूँ बट मैं अपनी सेविंग्स के लिए कमा रही हूँ, और तुम्हें मुझसे क्यों उम्मीद है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी? और कौन सी लड़की हेल्प करती है? हाँ, सब लोग अपना कमा के अपनी सेविंग्स रखते हैं। भाई आजकल कभी भी कोई इंसान धक्के मार के निकाल दे तो लड़कियों के पास खुद की सेविंग्स होनी चाहिए ना, क्या भरोसा कल का। आपके जॉब करने का फिर फायदा क्या है? घर का सारा खर्चा तो मैं उठाता हूँ, मेड को पैसे जाते हैं, आप कुछ घर का भी सही से काम नहीं करते। हाँ तो क्या हो गया? इतना ओवर रिएक्ट क्यों करो, इतना ओवर क्यों सोच रहे हो यार? तुम्हारा फर्ज है, मैं बता रही हूँ ना, तुम्हारा काम है ये सब। ये कैसा फर्ज है जो सिर्फ मर्द निभाता रहे, औरत कुछ करे ही ना? देखो जय, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। अब एक बात बताओ यार, हम लोग दूसरे घर से आए हैं, दूसरे घर चले जाएंगे, अब कभी भी हमारे बीच में लड़ाई होगी, तुम तो निकाल दो घर से, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे मायके वाले मुझे नहीं रखेंगे, तब मेरे पास कोई ऑप्शन होगा? मेरी सेविंग्स। जॉब आपके पास तब भी होगी, आप पढ़े लिखे हो, आपके कोई स्किल्स को छीन नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब मैं सेविंग्स कर रही हूँ सब तुम्हारे लिए, घर का जो भी सामान आएगा, इस घर में पानी भी आ रहा है, अगर पंखा भी चल रहा है तो सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से चल रहा है, समझ लो तुम चला रहे हो, तुम भगवान हो इस घर के। रोबी, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम दोनों पार्टनर हैं, यहाँ जो भी हो रहा है दोनों का हाथ बटाना जरूरी है, तभी इस घर को हम अच्छे से चला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मेरे से नहीं होगा, मेरी सेविंग सिर्फ मेरी, मैं अपने लिए कमा रही हूँ, और बाकी सारा खर्चा तुम करो, और गाड़ी तुम्हें खरीदनी है तो एक काम करो ना, जो तुम्हारे बजट में है वो गाड़ी ले लो सस्ती सी। तुम्हें जरूरी है महंगी? तुम्हारी ना प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास पैसे तो होते नहीं है, लेकिन सपने तुम्हें अंबानियों वाले चाहिए होते हैं, है ना? लाइफ स्टाइल तुम्हें अंबानी जैसा चाहिए होता है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी लग्जरी घर चाहिए, है ना? तुम्हें सब कुछ चाहिए, वो होता है जो तुम्हारे बजट से बाहर होता है। और पता है हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जितनी चादर उतने पैर फैला लो। हाँ रोबी, आप खामोखा बात को खींच रहे हो, थोड़े पैसे की मदद कर दोगे? इतनी सारी सेविंग इतने सालों से करते हो तो क्या हो जाएगा? वो सेविंग्स मैंने अपने लेकर रखी है। हाँ ठीक है ना, आपने अपने लेकर रखे, ऐसा करता हूँ गाड़ी आपके नाम निकलवा देता हूँ। अगर गाड़ी मेरे नाम करवा भी रहे तो भी आप ही खरीदो उसको, गाड़ी तो मेरे नाम होनी चाहिए। वैसे तो तुम्हारा फर्ज है मुझे गिफ्ट करना, शादी के बाद दिया ही क्या मेरे नाम का? कुछ दिया आज तक? एक गाड़ी खरीद दो, मेरे नाम कर दो, कम से कम मुझे भी अच्छा लगेगा यार, मेरे पति ने मेरे लिए कुछ किया है। ठीक है। हाँ, जॉब छोड़ दो, चाय भी नहीं पीने दी, मेरा मूड खराब कर दिया।
रूबी, हाँ बोलो। गाड़ी के लिए तो आपने मना कर दिया, हाँ, ऐसा करते हैं घर ले लेते हैं। अब ये नया ड्रामा क्या कर दिया तुमने? ये ड्रामा की क्या बात है, थोड़े पैसे आप लगा दो, थोड़े मैं, एक घर हो जाएगा हमारा अपना। वैसे भी कब तक इस किराए के मकान में रहेंगे। किराए में रह रहे ना, तुम किराए जितना कमा रहे हो, हाँ। अब क्या दिक्कत है? और एक घर को खरीदने के बाद हम बोर हो जाएंगे। अच्छा है, किराए में बदलते रहते हैं, नई नई जगह जाते रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, बेस्ट है। खरीदना क्यों? और जब आपका बजट हो जाए खरीदने जितना, तब खरीद लेना ना। अबे क्या फायदा तुम मुझसे पैसे मांग के मुझे घर खरीद के दोगे या साथ में रहेंगे, वो अच्छा नहीं लगता, वो फीलिंग अच्छी नहीं आती। तुम खुद सोचो, एक औरत जिसकी शादी हुई है घर में, वो अपने ही पैसे देकर अपने पति के साथ घर खरीदेगी, अच्छा लगता है क्या? खुद नहीं, बात सोचो। तो ठीक है, लेकिन यार आपने तो बोला था ना कि पैसे तो हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे। आप जॉब करते हो तो कुछ भी। अच्छा, अगर देखो कोई मेडिकल इमरजेंसी आती या कोई बड़ी प्रॉब्लम आती तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी हूँ। पर यार अभी ये घर गाड़ी ये सब एक नॉर्मल चीज़ है और इसके लिए मैं पैसे नहीं देना चाहती। ये सब चीज़ें नहीं है, सेविंग्स रखी हुई है मैंने अपने आगे के लिए। हमारे आगे किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ सकती है, ये घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, तुम्हारे पास ये सपने कहाँ से आ गए घर और गाड़ी खरीदने के? हाँ रूबी, ये सपना नहीं, ये तो जरूरत है हमारी, घर और गाड़ी की। सबके पास होना जरूरी है ये सारी चीजें, और हम कमाते इतना ज्यादा है, हमारे पास तो मस्ट है ये चीजें होना। खुद सोचो, इन सब चीज़ों के बिना चल रही है जिंदगी। ठीक है, घर किराए पे है, हम अच्छा खासा घर है हमारे पास। और रही बात गाड़ी की, यार हम मेट्रो से, बस से, रिक्शे से कहीं भी चले जाते हैं। और आजकल की ट्रैफिक वाली दुनिया में कौन गाड़ी खरीदता है? हाँ? रूबी, मेरे ऑफिस में मेरे जूनियर्स भी गाड़ी से आते हैं, मैं सिर्फ स्कूटी से जाता हूँ। तो जूनियर के ना बैकग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उनके मम्मी पापा ने खूब सारा पैसा दिया होता है। तुम्हारे घर वालों ने पैसा छोड़ा तुम्हारे लिए? हाँ नहीं रूबी, 3 दिन पहले ही मेरे एक जूनियर ने गाड़ी खरीदी खुद के पैसों से। हाँ, तो खुद के पैसों से ना तुम भी खरीदो। उसकी वाइफ ने उसे 5 लाख रुपए दिए, तब जाके उसने गाड़ी ली है। अच्छा, हाँ। और वाइफ के पास इतने पैसे कहाँ से? वो दोनों मिलके जॉब करते हैं। हाँ, उसने दे दिए, अच्छी बात है, उसने अपने पति को सपोर्ट किया। बट मैं नहीं करना चाहती इन चीजों में, और मैं पैसा नहीं लगाना अच्छा चाहती। ठीक है, ऐसी बात है ना, ठीक है, अब ये सब रहने देते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस तो करवा लेते हैं अपनी फैमिली का, उसमें कुछ पैसे दे दो आप। तो करवा लो ना हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें भी मैं, मेरी जिम्मेदारी और मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी में मैं खुद ही ले लूं। फिर तुम्हारे से शादी क्यों हुई है यार, मैं खुद ही ले लेती हूँ ना। हद करते हो पूरी आप। फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, थोड़े पैसे आप कंट्रीब्यूट कर दो उसमें, उसमें तो कर सकते हो। अभी तो आपने बोला आप मेडिकल इमरजेंसी में सपोर्ट करोगे। अच्छा, मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, उनका भी करवाओगे क्या? हाँ, सिर्फ अपनी फैमिली का देख रहे हो ना। शादी के बाद लड़की की फैमिली सिर्फ ससुराल होती है, यही कहा जाता है दुनिया समाज में। तो अब मुझे पैसे जमा कराने और मैं अपने मायके में पैसे देने लगूंगी तो वो बात चुभने लग जाएगी। इसलिए मैं ना उन्हें देती हूँ ना मैं तुम्हें देती हूँ, अपनी सेविंग्स खुद रखती हूँ। वहाँ तो आपके भाई भाई है ना, उन्होंने करवाया होगा। हाँ, तो यहाँ भी तो तुम हो ना, कर रहे हो ना। और बाकी तुम्हारी फैमिली में सब सेटल है यार। ठीक है रूबी, जैसा आपको सही लगे। खामा मूड खराब करते रहते हो, एक ही दिन में कौन 10 बार मूड खराब करता है? खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा, पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। गाड़ी के लिए तुमने पैसे नहीं दिए, घर किसी चीज में तो तुम कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, तुम क्या साथ दोगी मेरा? तुम्हारे पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी है, और मेरे पैसे वो भी तुम्हारे। मैं अपने पैसे नहीं बर्बाद कर सकता तुम्हारे जैसी लड़की के पीछे। और एक बात बताओ, अगर मैं जॉब नहीं कर रही होती, क्या तब तुम घर खरीदते नहीं खुद के पैसों से, या तुम गाड़ी नहीं खरीदते, या तब तुम मुझे खाना नहीं खिलाते या कपड़े नहीं दिलाते? क्या नहीं करते तुम ऐसा? मैं एक हमेशा से पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करना चाहता था, मुझे दहेज नहीं चाहिए था। वो इसलिए ताकि वो मेरी तंगी में मेरा साथ दे सके, वो मेरे साथ खड़ी रह सके हर सुख दुख में। लेकिन तुम, जब भी कुछ बोलता हूँ, ये तो तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारे पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं। मैं तंग आ गया हूँ इन चीजों से रूबी। मेरी बात सुनो, मेड का पैसा मैं दूं, घर का पैसा मैं दूं, राशन का पैसा मैं दूं, अरे सब कुछ मैं ही दूं, तो तुम क्या करोगे? इससे अच्छा तो तुम घर पे रह लो ना, कम से कम खाना वाना तो बना लोगी। देखो पहले ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। हर बात के 2 पहलू होते हैं, 2 तरीके से देखी जाती है चीजें। हाँ। आज तुम्हें मेरा मना करना बुरा लग रहा है, पर शायद मेरे सेविंग्स तुम्हारे उन चीजों में, उन टाइम में काम आ जाएंगे। किसी भी जगह वो काम नहीं आने वाले, तुम हमेशा बहाना करोगी। कल तुमने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मना कर दिया, तुम कब पैसे दोगी? क्योंकि तुम सिर्फ अपना भी देखते हो यार। ठीक है, शादी के बाद तुम कहते हो लड़कियों का फर्ज बनता है, लेकिन मुझे मेरी भी फैमिली देखनी होती है। मैं हर चीज में तो जब इतना ही देखना था तो तुम वहीं रह लेती ना, अपनी फैमिली देखती। अगर मुझे इतनी दिक्कत है अपनी फैमिली की सेवा करनी है, ये पड़ता मैंने तो नहीं बनाई ना कि लड़के अपनी फैमिली के पास रहेंगे।
ये सोसाइटी है। या शादी से पहले तुम बोल देती जय मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकती, या तो शादी होती या नहीं होती। अच्छा तो ये प्रथा कैसी है? अगर लड़की कमा रही है तो ठीक है, तब उसको घर का काम नहीं करने देना, और अगर लड़की नहीं कमा रही तो बिना घर का काम करे उसको रोटी नहीं मिलती। अरे तूने खाना नहीं बनाया, सास ताने देती, ननद ताने देती, हर कोई तो उसके सर पे चढ़ जाता है ना। अगर लड़की काम नहीं कर रही है तो कोई तो काम करेगा, कुछ तो करेगी। वो क्या सिर्फ यहाँ आके बैठने के लिए आई है? कोई भी ससुराल हो, कहीं का भी हो, काम तो करना पड़ेगा। हम भी तो काम करते हैं, हम भी तो मेहनत करते हैं। 2 वक्त की कोई रोटी ने फ्री में बिठा के खिला नहीं सकता। हाँ तो वही मैं भी बोल रहा हूँ, कोई 2 वक्त की रोटी फ्री में बिठा के खिला नहीं सकता, और मैं भी अब आपको नहीं खिला सकता फ्री में। मैं तंग आ गया हूँ खिला खिला कर। ठंडे दिमाग से सोच लो। मैं बहुत ठंडा हूँ, बहुत काम हूँ, ठीक है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया हूँ। मैं कोई पागल नहीं। साइन करने से खत्म नहीं होते हैं, समझे तुम? ये रिश्ता भी कैसा है हमारा, जो कि एक दूसरे के साथ। क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते में? हर तरह की प्रॉब्लम, ये अच्छा ही क्या है इस रिश्ते में? तुम्हें लग रहा है बस मैं खुश हूँ। तुम्हारे खुश रहने से नहीं होता ना रूबी। तुम्हें खुश रहना है, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो जब तुम्हारे पैसे खर्च होंगे। ऐसा करो ना, तुम पैसे खर्च कर लो आज से, मैं खुश रह लेता हूँ ना, मेरे पैसे सेव होंगे। नहीं हो कर सकती ना, क्यों? क्योंकि वो पैसे तुम्हारे हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पैसे लेकर कहीं भाग रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही हूँ। मैं सारे के सारे पैसे अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ, तुम खुश रहो, ठीक है? इस रिश्ते से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पैसे नहीं है। वो मैंने कमाए हैं, वो दोबारा कमा सकती हूँ, लेकिन रिश्ता अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं बनता। एक रस्सी में गांठ लगती है तो रस्सी कमज़ोर पे कमज़ोर होती रहती है। उसी तरीके से रिश्ते हैं। आज अगर दोनों गुस्से में डिसीजन लेके डिवोर्स के पेपर साइन कर देंगे, साइन करना बहुत ईजी है, पर क्या उसे दोबारा सुधारा जा सकता है? कभी भी नहीं। और मेरी कभी ऐसी सोच नहीं रही कि तुम्हें कभी हेल्प नहीं करनी। गाड़ी, घर हमें सब लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना है। वेट, क्या कर रही हो? आपको पैसे भेज रही हूँ। नहीं रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मैंने चाहिए। भेज दिए। ये पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी नज़रों में सिर्फ ये नंबर है। अगर हम दोनों रहेंगे तो कमा लेंगे, और तुमने सही बोला ना, तुम तो यहाँ से जाने के बाद भी कमा सकती हो, क्योंकि टैलेंट, एजुकेशन, इंसान की स्किल्स उससे कोई छीन नहीं सकता, ना ये डिवोर्स के पेपर ना घर वाले। ठीक है, थैंक यू एंड सॉरी। सॉरी मत बोलो, अगर तुम्हें मेरा तरीका और मेरी बातें बुरी लगी तो आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, होता है रिश्ते में, ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें। चलें ऑफिस? हाँ, मेरी ऑनलाइन मीटिंग है, तुम चले जाओ। ठीक है, बाय। बाय।